बच्चों स्टार्ट करें केमिकल काइनेटिक्स से। गाइस काइनेटिक्स में वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, किस स्पीड से तुम्हारी रिएक्शन हो रही है गाइस। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक काम की चीज लिख दूं जो कि काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट स्टिल रिएक्शंस कैन बी विजुअलाइज्ड as collisions of molecules with sufficient energy. Now, what do we mean by that? Sufficient energy and collisions. Guys, एक काम करते हैं, let us assume a reaction A plus B giving C. तो गाइज हम ये नहीं कहते कि ए और बी दूर दूर बैठे हैं एंड दे विल रिएक्ट टू गिव सी। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, देयर विल बी कोलिजन, दे विल कोलाइड। और जरूरी नहीं कोलिजन से भी तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाए, दैट कोलिजन मस्ट बी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। उनकी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, सो दैट व्हेन दे कोलाइड दे कन्वर्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे शुड बी हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। क्लियर गाइस? ठीक है। अगर हम ये लेते हैं ए गिविंग बी प्लस सी, तो इसमें देयर शुड बी कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इटसेल्फ, एंड दोस कोलिजन शुड बी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी सो दैट दे कन्वर्ट टू गिव बी एंड सी गाइस। ऊपर वाले में ए और बी में कोलिजन होगा, सीधे हाँ, और यहां पे ए और ए के बीच में कोलिजन होगा टू गिव बी एंड सी। ठीक है ना बच्चों? एक और चीज गाइस जो कि बेसिकली तुम्हारा जो मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट बोली है लगभग उसी को ही एक्सप्लेन करिए सर। थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ऊपर करूं? नहीं सर, मैं कह रहा था काफी शुड बी सफिशिएंट। गाइस इस स्टेटमेंट में कोई डाउट कि यार मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए रिएक्टेंट के और बॉन्ड्स फॉर्म हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, हाँ या ना? वही चीज है जो मैंने अभी ऊपर बोली थी गाइस। सो लेट अस गो ऑन टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों। गाइस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज the change in concentration of any reactant or product per unit time. Now this is not exactly complete, this definition is not exactly complete, but explanatory है, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो तुम what it means। कि वो कहना चाह रहा है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। हम कहेंगे भाई या तो तुम उसे देख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या देख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई तुम्हें ऐसे निकालना है कि तुम्हारा सपोजिंग ए गिविंग बी प्लस सी है, या तुम ये देख लो ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, या तुम देख लो बी किस रेट से फॉर्म हो रहा है, या सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है। यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन गाइस। नहीं, बी का या तो बी के टर्म्स में देख लो, या सी के टर्म्स में देख लो, या ए के टर्म्स में देख लो। ए के टर्म्स में देखोगे तो तुम देखोगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, बी और सी के टर्म्स में देखोगे तो यू विल सी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी गाइस। क्लियर और नॉट बच्चों? क्लियर हो गया नहीं हो गया? दैट इज हाउ विल सी के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ए के टर्म्स में भी देख सकते हो, बी के टर्म्स में भी, सी के टर्म्स में भी, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट। अभी मैं एक और चीज लिखने वाला हूं, पर यूनिट
स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बच्चे कहेंगे सर ये क्या मजाक आ गया, पर यूनिट स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहली चीज तो समझ में ही नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। मतलब मैं अभी समझाता हूं, एग्जांपल लेके समझाता हूं, उसके बाद ये भी समझाऊंगा कि व्हाई वी डू दिस। मैंने क्या किया, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। दैट इज द रिएक्शन दैट वी हैव टेकन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी, जहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गाइस ऑफ ए बी सी एंड डी। हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए will be defined as -1 by a delta a by delta t. In terms of b, it will be -1 by b delta b by delta t. In terms of c, it will be 1 by c delta c by delta t. In terms of d, it will be 1 by d delta d by delta t. गाइस यहाँ पे दो चीजों में दिक्कत आनी चाहिए तुम्हें, एक ए बी सी डी से हमने डिवाइड क्यों किया, और एक हमने रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन क्यों दे मारा। गाइस नेगेटिव साइन का सिंपल सा मतलब ये है गाइस, तुम्हारा जो डेल्टा ए है दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारा ए इज गेटिंग कंज्यूम। डेल्टा ए का मतलब है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। हमें पता है फाइनली जो अमाउंट है, मतलब फाइनल का मतलब है आफ्टर सम टाइम जो अमाउंट है दैट इज लेस देन द ओरिजिनल अमाउंट। तो हमें वैल्यू रेट की नेगेटिव नहीं चाहिए। आइदर यू टेक अ मैग्नीट्यूड ले लो, मॉड ले लो, या फिर तुम क्या करो आगे नेगेटिव साइन लगा दो डेल्टा ए के या डेल्टा बी के, बिकॉज यू वांट द रेट ऑफ रिएक्शन टू बी पॉजिटिव। हमें पता है डेल्टा ए भी नेगेटिव होगा, डेल्टा बी भी नेगेटिव होगा, सो वी हैव पुट अ नेगेटिव साइन सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन कम्स आउट इक्वल टू पॉजिटिव। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? दूसरी चीज बच्चों, हमारा ए बी सी डी से हमने डिवाइड क्यों किया? गाइज एक चीज देखो, ए गिविंग टू बी। गाइज एक चीज समझो कि तुम्हारा जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है, क्या उसी रेट से बी बन रहा है या उसके डबल रेट से बी बन रहा है बच्चों? अगर ए गिविंग टू बी है, अगर हमारा ए लेटर से एक्स रेट से कंज्यूम हो रहा है, तो डू यू रियलाइज गाइस बी तुम्हारा 2x रेट से फॉर्म होगा। हम कहेंगे यार रेट ऑफ रिएक्शन ए की टर्म्स में कुछ और आ रहा है, बी की टर्म्स में कुछ और आ रहा है। We want the rate of reaction to be same whether you look at it in terms of reactants or in terms of products. हमें rate of reaction वही चाहिए, चाहे तुम reactant की टर्म्स में सोचो या product की टर्म्स में सोचो। That is why we divided by the stoichiometric coefficient so that the value of rate of reaction comes out same. समझे या नहीं समझे guys? किसी बच्चों को डाउट? That is why we divided by the stoichiometric coefficient so that the value of rate comes out same whether you look at it in terms of one reactant or other reactor or in terms of product guys. Okay, एक बार मैं ये भी लिख दूं कि जो तुम्हारा डेल्टा ए है that is A2 minus A1, just to make you guys understand कि final minus initial and the value will come out obviously negative, जिसकी वजह से हमने नेगेटिव साइन लगा दिया so that the value of rate comes out positive. डेल्टा सी तुम देखोगे that will be C2 minus C1, but you can understand कि तुम्हारा concentration of C at time T2 will be more than concentration of C at time T1. concentration of C जो है वो तो तुम्हारी बढ़ती जाएगी over time. Clear or not guys? समझ रहे हो? Good. अब बच्चों ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? This delta T is nothing but T2 minus T1. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? कि तुम्हारा T1 टाइम पे concentration of A was A1, T2 टाइम पे concentration of A is A2. ठीक है ना बच्चों? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है that is rate of change of concentration with time. Clear guys? Rate of change of concentration with time. अच्छा गाइस एक चीज और, अगर हम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की बात करते हैं, हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसको बोलने की स्टेटमेंट देखो गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, दैट इज फाइन। क्लियर और नॉट गाइस? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद टाइम। अब गाइस अगर हम माइनस साइन को भी इंक्लूड कर दें तो ये आ जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज गेटिंग कंज्यूम। क्लियर गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? ओके मतलब यहाँ पे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी जो है दैट वुड बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी विद टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विद टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज है दैट इज न्यूट्रल स्टेटमेंट। लेकिन अगर तुम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन की बात करते हो तो गाइस दैट इज डिफरेंट। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन तो तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए हो गया, रेट ऑफ कंजम्पशन तुम्हारा रिएक्टेंट के लिए हो गया। क्लियर और नॉट? गुड।
अब एक और चीज गाइस, यहां पे मैंने कहा था आई टोल्ड यू वी टेक कंसंट्रेशन ऑफ reactant at time t1, concentration of reactant at time t2. concentration is what I am talking about. तो गाइस अगर हमारी रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो रही है तो वी टेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, डेल्टा टी इन कंसंट्रेशन गाइस, कंसंट्रेशन की यूनिट, एंड दैट कंसंट्रेशन इज आल्सो एक्चुअली मोलैरिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारी मोलैरिटी है रेदर देन एनी अदर कंसंट्रेशन टर्म. तो वो भी मैं लिख दूं, इफ reactions are done in solutions, rate of reaction can be calculated in terms of मोलैरिटी. मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की हम टर्म लेंगे वो मोलैरिटी लेंगे, मोलैरिटी विच इज नथिंग बट मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स. ठीक ना बच्चों, वहां पे जो हम कंसंट्रेशन की यूनिट लेंगे वो कौन सी लेंगे, मोलैरिटी वाली. तो गाइज यहाँ पे एक काम करता हूं, लेट मी टेक एक्चुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बजाय लेट मी एक्चुअली पुट अ वैल्यू फॉर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जस्ट टू मेक योर गाइज अंडरस्टैंड. 2a गिविंग b प्लस 3c, सपोजिंग मैं ये लेता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे गाइस, इट विल बी -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट गाइस, दिस इज नथिंग बट 1/1. बाई चांस बच्चों को लग रहा हो यहाँ पे तो हमने किसी डिवाइड ही नहीं किया, वी आर डिवाइडेड बाय 1. ओके गाइस, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी. तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए वाज डेल्टा ए बाय डेल्टा डी. इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, डेल्टा ए बाय डेल्टा डी वाज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, उसका हाफ इज द रेट ऑफ रिएक्शन. डेल्टा सी बाय डेल्टा डी वाज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, उसका 1/3 इज योर रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, उसका 1/3 इज योर रेट ऑफ रिएक्शन. इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, उसका आधा इज रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर और नॉट गाइस? बी के टर्म्स में अगर निकालना है तो इट इज सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद टाइम या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विद टाइम. बी तो प्रोडक्ट बन रहा है ना गाइस, बी इज द प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विद टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद टाइम. बच्चों मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए. एक काम करते हैं, एक एग्जांपल वैल्यूज के साथ डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड. 2a गिविंग b प्लस 3c, यही इक्वेशन रखते हैं. हम कहेंगे t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन वाज 2 मोलर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी कंसंट्रेशन वाज 0.5 मोलर. तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा गाइस? हम कहेंगे इट विल बी -1/2 0.5 -2/2 गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज एक्चुअली 2 - 0. यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? बोलो गाइस. ये हमारा है a2 - a1 बाय t2 - t1 और उसके बाद हमने -1/2 कर दिया गाइस. वो माइनस साइन तुम्हारा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव देगा. ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद टाइम है और उसका आधा इज गिविंग अस रेट ऑफ रिएक्शन. बच्चों क्लियर गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? एक बार स्क्रॉल अप कर दो ऊपर. ओके जस्ट अ मिनट. थोड़ा और थोड़ा ऊपर, ये लो बेटा. हाँ बेटा क्या कह रहे थे तुम? रेट तो की वो जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी मैं वो बताता दिखा दो. कौन सी स्टेटमेंट मैंने लिखी थी? हाँ. और ऊपर ये हाँ सर यही वाला. कर लो नोट. गाइस रेट ऑफ रिएक्शन को समझो, दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज
ऑफ रिएक्टेंट या प्रोड वेट टाइम, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट या प्रोड वेट टाइम। बेसिकली अगर तुम से ए गिविंग बी के देखो तो इट इज डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। हम कहेंगे डेल्टा बी, इसकी यूनिट्स क्या है बच्चों, मोलैरिटी बाय टाइम। तो जो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज नथिंग बट मोलैरिटी बाय टाइम बच्चों। सॉल्यूशंस के लिए इट इज नथिंग बट मोलैरिटी बाय टाइम। क्लियर गाइस, कंसंट्रेशन बाय टाइम है ना, योर रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन आती मोल पर लीटर में, और तुम्हारा टाइम को तुम देख सकते हो सेकंड में लेना है, मिनट में लेना है, आवर में लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी रिएक्शन कितनी फास्ट या स्लो है। समय कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है, टाइम के बारे में किससे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि स्पीड से रिएक्शन हो रही है। मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो तुम। मतलब कि जैसे हमें इससे पता चलेगा कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, या फिर किस रेट से तुम्हारा रिएक्शन हो रही है। मतलब अगर वैल्यू ज्यादा है तो फटाफट लेट अस से रिएक्टेंट प्रोड दे रहा है, स्लो है तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोड दे रहा है, कितनी देर में रिएक्शन खत्म होगी ये भी पता लगा सकते हो। ठीक है बेटा, गाइस कर लिया नोट बेटा? यस सर। ओके, तो हमें निकालना है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम कहेंगे भाई रेट क्या होता है, रेट इज बेसिकली डेल्टा ए बाय बेसिकली डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, हाँ है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, राइट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में, और टाइम को हम लिख सकते हैं सेकंड में, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली मिनट में, या हम इसे लिख सकते हैं आवर में, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी रिएक्शन कितनी स्लो है गाइस, हाँ या ना। उसी हिसाब से विल पिक अ यूनिट बच्चों। ओके गाइस बोलो भाई, राइट, दैट्स गुड। अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। गाइस दो तरीके से देख सकते हो, एक है एवरेज रेट, तुमने कहा यार 10 सेकंड में मैं देखूंगा रेट को कि 10 सेकंड